बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सफ़ेद लोबिया। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसे पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, पूरी रेसिपी देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने एक पाव लोबिया ले लिया था सफ़ेद वाला, इसे धो के अच्छी तरह से भिगो लिया था। 2 घंटे हमने भिगोया था। अब इसमें पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे जब तक लोबिया गल ना जाए। गल जाएगा तो छन्नी में छान के रख लेंगे अपने पास। यहाँ हमने ऑयल लिया है 1 कप। इसमें 2 दरमियानी बारीक काट के प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे प्याज को। यहाँ गोल्डन हो गई है प्याज। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे अदरक लहसुन को, पेस्ट को। 1 मिनट भूनेंगे सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब इसमें और मसाले डालेंगे हम। इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मिर्चें डालेंगे आधे से थोड़ा ज़्यादा, 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच डालिए। 1 चम्मच धनिया डाला है। टमाटर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर डालें। इसमें थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा जाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले टमाटर एक जान हो जाए और इसे अब 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। टमाटर जैसे गलेंगे तो मसाला भी भुन जाएगा। जब तक हमारा यहाँ 10 मिनट गुजर चुके थे और ये देखिए हमारा मसाला भी माशाल्लाह भुनाई की तरफ है। अब इसे भून लेंगे। खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनना चाहिए ताकि इसकी महक, जो अदरक लहसुन की बदबू है या किसी भी चीज़ की बदबू है, वो निकल जाए। तो अब यहाँ पर 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं इसमें और इसे भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी सी निकल कर बाहर आए। जब हम मसाला भूनते हैं तो खुशबू पूरे घर में आती है। ऐसी ही मसाला खुशबू भूनने की खुशबू होना चाहिए। जब मसाला भूने तो खुशबू पूरे घर में महके। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मसाला भी हमारा किसी हद तक भुन चुका है। बस अब 1 मिनट और भून लेंगे इसे अच्छी तरह से ताकि ऑयल और मसाला अलग हो जाए। ये देखें दानेदार बन गया। बस अब और लोबिया डालेंगे इधर। ये हमने उबाल के जो रखी थी, ये देखें इतनी गली हुई है कि आराम से उंगली की मदद से टूट गई। अब इसे डाल के भूनेंगे 1-2 मिनट। लोबिया डाल के भूनेंगे 1-2 मिनट। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जितना आपको ज़रूरत है। यहाँ हमारी अच्छी तरह से हमने लोबिया भी डाल के भून लिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे आधा गिलास। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग ग्रेवी वाला बनाते हैं, हम नॉर्मल बनाएंगे, भुनी हुई लोबी बनाएंगे। तो आधा गिलास हमने पानी डाला है ताकि ये जब हम दम पे लगें तो इसी में खुश्क हो जाए। आधा गिलास पानी डाल दिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे 5। अब इसे मिक्स कर लेंगे हरी मिर्चों को भी डाल के। और 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के हम दम पे रख देंगे हल्की आंच पे ताकि ये दम पे पक जाए। मसाला भी पक जाए, जो पानी डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। यहाँ 5 मिनट हो गए थे। चूल्हा हमने इस टाइम बंद कर दिया है और हमारी वाइट लोबिया बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्व कर लेंगे हम। बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर सर्व कर दिया। बहुत जायका वाली होती है, ताकतवर भी बहुत होती है। तो इसे ज़रूर हफ्ते में, महीने में बना के खाया करें आप। और इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, ये आपके ऊपर है। जिससे दिल चाहे आप खाएं। बहुत मज़े की बनने वाली ये दाल है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।